हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्यों बना था, कब बना था और ये डेवलपिंग कंट्रीज को ही मदद क्यों करता है। तो हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड बैंक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। टोटल इसके मेंबर कितने हैं? तो 189 मेंबर हैं। तो 188 यूएन के मेंबर हैं, ठीक है। और एक इसका मेंबर एक्स्ट्रा है जो यूएन का मेंबर नहीं है। तो वो कौन सा है? उसका नाम है कोसोवो, ठीक है। कितने? 188 यूएन के मेंबर हो गए और कोसोवो इसका मेंबर यूएन का कोसोवो नहीं है। तो टोटल 189 मेंबर हो गए इसके। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक है क्या। तो ये पार्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। क्या है? आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट है। ये क्या करता है? ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक आईएमएफ में शामिल है ये। तो ये क्या है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है, जैसे कि आईएमएफ भी है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है। तो वैसे ही मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये 5 कौन कौन से मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। और ये जो 5 इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल पार्टनरशिप हैं, तो इनका क्या काम है जो आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक का, उसके आगे मैं आपको बताता हूँ। तो वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, वर्क क्या है इसका, ये क्या करेगा? तो इसमें वर्ल्ड बैंक का काम है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको गरीबी से बाहर लाने के लिए ये काम करेगा। अब गरीबी से बाहर लाने के लिए ये क्या करेगा? पैसा देगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। क्या? फाइनेंशियल सपोर्ट देगा उनको। टेक्निकल सपोर्ट देगा उनको। क्या? टेक्निकल सपोर्ट देगा। सिर्फ पैसे देने से काम नहीं चलेगा, तो ये क्या करेगा? एडवाइस भी देगा उनको। किस चीज के लिए एडवाइस देगा? बेटर पॉलिसी के लिए। क्या चीज? बेटर पॉलिसी के लिए उनको एडवाइस देगा। और क्या चीज? उनके गुड गवर्नेंस के लिए। क्या? गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट को अच्छे से टेक्निकल सपोर्ट देगा ये, ठीक है। और सिर्फ गवर्नमेंट को सपोर्ट करने से एक पर्टिकुलर कंट्री जो है वो डेवलप नहीं हो जाएगी। तो उसके अलावा ये क्या करेगा? तो प्राइवेट सेक्टर्स को भी एक मजबूती देने का काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी हेल्प करेगा ये, ठीक है। सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगा, तो पॉलिटिकल रिस्क जो वहां पे है उसको कम करेगा, पॉलिटिकल रिस्क को, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। वर्ल्ड बैंक के एस्टेब्लिशमेंट से ही पता चलता है कि ये किस लिए बना था। तो ये बना ही था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जस्ट बाद। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कब बना था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जस्ट बाद ही बना था। तो उस वक्त पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम फेस हो रहा था, पता ही आपको। तो वर्ल्ड को दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए, दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए, स्टेबल कंडीशन बनाने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए बना था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ही फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए बना था, ठीक है। मेनली ये किस चीज में फंड किया? तो आपको पता ही है कि किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ये किस चीज के लिए फंड करेगा? एजुकेशन के लिए, ठीक है। हेल्थ के, वहां बेटर हेल्थ के लिए, ठीक है। क्या? एजुकेशन, बेटर हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे। और क्या करेगा? ये बाद में जुड़ा था, क्या चीज? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। क्या? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ये फंड करेगा। क्या वर्ल्ड बैंक किस चीज के लिए फंड करेगा? तो एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। अब हम लोग इसके 5 जो मेंबर हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, 5 जो इसके इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईबीआरडी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या करेगा? ये किसको लोन प्रोवाइड करता है? तो ये लोन प्रोवाइड करेगा आपको मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज को। क्या? जिसका मिडिल इनकम है और जो लो इनकम वाले कंट्री हैं उनको कौन लोन प्रोवाइड करेगा? तो आईबीआरडी करेगा। नेक्स्ट है आईडीए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये किस पे फोकस करेगा? तो ये फोकस करेगा वर्ल्ड के जो पुअरेस्ट कंट्री है, बहुत गरीब देश हैं, उन पर फोकस करेगा। ये क्या करेगा? उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करेगा, हाईली कंसेशनल लोन प्रोवाइड करेगा, बहुत लो रेट पे उनको लोन प्रोवाइड करेगा।
नेक्स्ट आता है आईएफसी। तो आईएफसी का क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका क्या काम होगा, ये किसको लोन प्रोवाइड करेगा? तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि प्राइवेट सेक्टर को भी ये डेवलप करने का काम करेगा, तो ये प्राइवेट सेक्टर को लोन देता है। तो क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टमेंट, उनको एडवाइस देगा, एसेट मैनेजमेंट फॉर डेवलपिंग बिजनेसेस, ठीक है, उनके लिए ये प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है मीगा। मीगा क्या चीज है? इसका फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये किस लिए होगा, ये किस लिए बना था? तो ये पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस करेगा। क्या करेगा? पॉलिटिकल रिस्क को इंश्योरेंस करेगा। इसमें ये क्या करेगा? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। अब ये जब सबको पैसा दे दिया तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ बनेगा। तो हो गया ICSID। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट। नाम से ही आपको पता चलता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिस्प्यूट, ठीक है। इसके नाम से ही आपको पता चल गया कि ये डिस्प्यूट सॉल्व करेगा किसके किसके बीच में। तो सबसे पहले ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा क्या चीज में? कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और डिस्प्यूट। तो ये हम लोगों ने देख लिया। थैंक यू सो मच।